नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात होगी सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। सबसे पहले जो सूचना है वो आरओ मेंस के कई प्रश्नों में अशुद्धियों का दावा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2021 में सामान्य हिंदी व आलेखन के प्रश्न पत्र में पूछे गए सवालों में 100 से अधिक अशुद्धियां पाई गई हैं। यह दावा भाषा विज्ञानी एवं समीक्षक पृथ्वीनाथ पांडेय ने किया है। उनका दावा है कि प्रश्न पत्र में व्याकरण की ढेरों अशुद्धियां हैं। प्रश्न पत्र तैयार करने वालों को यह भी नहीं मालूम है कि निर्देशात्मक क्रिया का रूप किस प्रकार का होता है, योजक एवं निर्देशात्मक चिन्ह में क्या अंतर होता है, उपविराम निर्देशात्मक चिन्ह का व्यवहार कहाँ होता है। इस प्रश्न पत्र में उन प्रश्नों की बड़ी संख्या है जिनमें विवरण चिन्ह के स्थान पर निर्देशक चिन्ह लगाए गए हैं और अंतिम उत्तर विकल्प के आगे पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगाए गए हैं। इसके पहले भी समय समय पर पृथ्वीनाथ पांडेय जी, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं हिंदी ग्रामर इत्यादि की, उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्रों पर हमेशा सवाल उठाए हैं और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है कि लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो प्रश्न पत्र बनते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उच्च शिक्षा मंत्री ने मांग की है कि प्रश्न पत्र में इन अशुद्धियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यह बात सही है कि जो प्रश्न पत्र में गलतियां होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। लोक सेवा आयोग की जो अगली सूचना है वो एपीएस के विज्ञापन को लेकर के है। लिखा, एक दशक से एपीएस के रिक्त सैकड़ों पद रिक्त हैं और ये भरे नहीं जा रहे हैं। अपर निजी सचिव एपीएस के सैकड़ों पद एक दशक से खाली पड़े हैं। पुरानी भर्ती पूरी करने और नई भर्ती शुरू करने के लिए अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि कई बार आश्वासन दिया गया है लेकिन भर्ती अटकी रही है। प्रतियोगी छात्र अब हर सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दर्शन में जाकर के प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। आयोग ने 2010 में जारी विज्ञापन के तहत एपीएस के 250 पदों पर भर्ती की थी। हालांकि सीबीआई जांच चल रही है उस भर्ती की और लिखा है कि गड़बड़ी के सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। उसके बाद में 2013 में भी एपीएस का विज्ञापन जारी हुआ था लेकिन बाद में विवाद हो गया और इसको निरस्त कर दिया गया। नई भर्ती कब पूरी होगी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं पर लिखा हुआ है कि 250 पदों का जो अधियाचन है वो 2016 में ही आ गया था लेकिन अभी तक नया जो विज्ञापन है वो लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर के विद्यार्थी परेशान। आगे लिखा हुआ है कि एपीएस की भर्ती की मांग कर रहे और आंदोलन कर रहे उमेश चंद्र पांडे और उनके साथी मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती में ओवर एज अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाना चाहिए। उमेश और उनके साथी अब हर सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दर्शन में जाकर के प्रार्थना पत्र भी दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग में 2016 से एपीएस के पदों का अधियाचन लंबित पड़ा है। तो ये बात सही है कि देखिए कोई भी भर्ती हो, चाहे वो एपीएस की भर्ती हो या शिक्षक भर्ती हो या कृषि वालों की भर्ती हो, अलग एजीटी इत्यादि की जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं हर साल निकलनी चाहिए, चाहे पदों की संख्या कितनी भी कम हो, क्योंकि इसके लिए विद्यार्थी अलग से तैयारी करते हैं। जैसे अगर हम लोग एपीएस की बात करें तो इसमें शॉर्ट हैंड मांगा जाता है। शॉर्ट हैंड एक दिन में तैयार नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। विद्यार्थी शॉर्ट हैंड तैयार करते हैं, भर्तियां नहीं आती हैं 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, फिर विद्यार्थी ओवर एज हो जाते हैं या तो शॉर्ट हैंड भूल जाते हैं। इसलिए सरकार को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगली सूचना है यहीं पर आप देखेंगे, लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर विधि साक्षात्कार स्थगित। और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने उत्तर कुंजी के विवाद के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विधि के पदों पर भर्ती के लिए 4 से 7 मई तक प्रस्तावित साक्षात्कार स्थगित कर दिया है और इस विषय की संशोधित उत्तर कुंजी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार साक्षात्कार की नई तारीखें अलग से घोषित होंगी। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में विधि विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 41 पदों पर भर्ती होनी है। जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर किसी को प्रवेश लेना है कक्षा 6 के लिए तो ऑनलाइन प्रवेश पत्र उपलब्ध है। ये वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के इंटरव्यू आज से शुरू हो रहे हैं। लिखा हुआ है कि कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म व जंतु विज्ञान विभाग के लिए होंगे साक्षात्कार। तो ये साक्षात्कार शुरू हो रहे हैं आज से। और MNNIT से अगर किसी को MBA करना है तो यहाँ पर लिखा है MBA में आवेदन की अंतिम तिथि 4 मई है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सन 2022-23 में MBA
में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 मई तय कर दी गई है। लोक सेवा आयोग में एक भर्ती है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की, उसके जो साक्षात्कार हैं वो 13 मई को होंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षाएं आज से शुरू हो रही। एक और अच्छी सूचना है कि जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर प्रवेश बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे जिलों के समाचार पत्रों में ऐसी जानकारियाँ दी जा रही हैं जहाँ पर प्राथमिक में अधिक एडमिशन हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, ये बुलंदशहर की न्यूज़ है और लिखा अभिभावकों का सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान। लिखा कि पिछले साल 28,000 एडमिशन हुए थे। ये देखिए लिखा हुआ पिछले साल केवल 28,000 एडमिशन हुए थे और इस साल 35,091 एडमिशन हो चुके हैं। और अलग अलग ज़िलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको टारगेट दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाएं। उसी के अनुरूप यहाँ पर कार्य हो रहे हैं। इस बात को लेकर के चर्चाएं हैं कि अगर ये एडमिशन बढ़ेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। अगर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार को अध्यापकों की संख्या भी बढ़ानी होगी। चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सरकार के निर्देश हैं कि जो छात्र और शिक्षक जो अनुपात है वो सही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि समाचार पत्र भी इस चीज़ को आगे उठा रहे हैं कि अध्यापकों की कमी है उत्तर प्रदेश में। और दैनिक जागरण ने पिछले दिनों इस न्यूज़ को आगे उठाया था और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि छात्रों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन अध्यापकों की कमी का रोड़ा है। बहुत सारे ऐसे विद्यालयों की चर्चा की गई है यहाँ पर इस लेख में दैनिक जागरण के, जिसमें ये बताया गया है कि 300 मऊ की न्यूज़ है ये, 316 छात्रों का नामांकन है, इसी साल का है। 316 छात्रों का नामांकन है, 2 अध्यापकों के ऊपर है। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक विद्यालय मालवा में 300 छात्रों पर केवल 3 अध्यापक है। कहाँ पर 30 और 35 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर तो 100 और 1 अध्यापक का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है। खालसा जूनियर विद्यालय में 300 छात्रों पर 5, भीरा जूनियर में 199 छात्रों को पढ़ाने के लिए मात्र 2 अध्यापकों की जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर के मोटी मोटी बात ये है कि अगर इस तरीके से छात्रों की संख्या बढ़ती रही तो सरकार को बहुत जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती करनी होगी। अगली सूचना है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। नई दिल्ली, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू होने वाले 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को लेकर के छात्रों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। वजह इस कोर्स को सिर्फ देश के कुछ चुनिंदा संस्थानों से ही शुरू करने का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। ऐसे में इसे शुरू करने में कुछ देरी हो सकती है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई कोर्ट में इसी हफ्ते होना ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद स्थिति साफ हो सकती है। बीएड की आवेदन आ चुके हैं। बीएड अभी 2 वर्ष का ही है। 2 और सूचनाएं हैं। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर लोग ट्विटर को खरीद रहे हैं। 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है एलन मस्क ने ट्विटर को। ट्विटर पर पहले भी इनकी हिस्सेदारी थी 9.2% की। वहीं पर गौतम अदानी ये दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को इन्होंने पीछे कर दिया है। लिखा है कि गौतम अदानी दिग्गज निवेशक वारेन बफेट को पछाड़ करके दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की जो लिस्ट है उसमें 5वें स्थान पर आ गए हैं। अब इनके ऊपर केवल 4 लोग हैं। एक तो हैं बिल गेट्स लिखा है, और फिर हैं फ्रेंच लग्जरी गुड्स कंपनी के मालिक बर्नार्ड अर्नॉल्ट, और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, और टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क। इतने लोग केवल बचे हैं। तो यहाँ पर कुछ कृपा जो है प्रधानमंत्री जी की विद्यार्थियों पर भी पड़ जाए, रेलवे ग्रुप डी की विद्यार्थियों पर भी पड़ जाए, उनको चपरासी की नौकरी मिल जाए और रेलवे दुरुस्त हो जाए, शिक्षकों की संख्या बढ़ जाए। और एक भर्ती आई है बीएसएफ की है। यहाँ पर 90 पद लिखी हैं। ग्रुप बी जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर के पदों पर मौके यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ये वेबसाइट है। अगर आपके पास योग्यता है तो 8 जून के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम है ग्रुप बी जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर। अंतिम सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। आज छात्र जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी और वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे अपनी परीक्षा कैलेंडर को लेकर के। विद्यार्थियों की मांग है कि जिस क्रम से विज्ञापन जारी हुए थे उसी क्रम से भर्तियों की परीक्षाएं हों, और साथ में विद्यार्थी ये भी मांग करेंगे कि जो पुराने पेंडिंग रिजल्ट हैं वो विद्यार्थी भी पहुंच रहे हैं, उनके जो परिणाम हैं वो भी जारी किए जाएं। परीक्षाएं हों अच्छी बात है, लेकिन जो पुरानी भर्तियां हैं जिनके परिणाम जारी नहीं हो रहे, जिनकी नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, उन भर्तियों को भी पूरा किया जाए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।